welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 6th chapter 11 part 1. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter Light, Shadow and Reflection. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं about the importance of light, its effects जैसे shadow, reflection. तो ये शेडो क्या है एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है. और नेक्स्ट द वर्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफन वी हैव हार्ड कनेक्टेड विथ लाइट, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो फिर सर्टेनली इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ लाइट. देन चलिए देखते हैं कि जैसे सनराइज करता है तो हमारा शेडो बनना शुरू हो जाता है. हमारा शेडो जो है ये कभी छोटा बनता है कभी बड़ा बनता है, पर जैसे भी हो अप टू सनसेट. सनसेट के बाद हमारा शेडो नहीं बनता है, क्योंकि ये अंधेरे में रात को हमको दिखाई नहीं देता है. इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ शेडो इज हाउएवर कनेक्टेड विथ लाइट. तो आपको रात को इतनी डर लगता क्यों है? वही जगह सब सुबह होने से हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि सुबह होने से हमको सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ता है. तो आप समझे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन. We see so many objects around us. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? तो फिर जब सुबह होता है और हम स्कूल निकल पड़ते हैं तो फिर हम कितने सारे बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स ये सब देखते हैं. तो फिर आप ये सारी चीज़ को कैसे देख पाते हैं? आपको क्या लगता है क्या कारण है? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क. और उसी जगह जो कि आपने सुबह इतनी अच्छी तरह देखा और खुश हुए, पर रात को कैसे दिखाई पड़ता है? इट इज कम्प्लीटली डार्क. ये तो पूरा ही पूरा अंधेरा दिखता है. व्हाट विल यू सी? और आप कुछ देख पाते हैं? सपोज यू गो इनसाइड ए कंप्लीट डार्क रूम. सपोज आप एक अंधेरा रूम में चले गए. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या आपको कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है. बट व्हेन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? पर उसी अंधेरे रूम में अगर आप एक कैंडल जला दें या फिर ये टॉर्च ले लें तो आपको सारी चीज फिर से साफ दिखने लगता है. इसका मतलब है विदाउट लाइट थिंग्स कैनॉट बी सीन. इसका मतलब है कि बिना लाइट का आप देख नहीं पाएंगे. लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स. तो लाइट का काम क्या है? ये हमको चीज़ों को देखने के लिए, थिंग्स को देखने के लिए मदद करता है. Light helps us see objects. Okay, the torch bulb is an object that gives out light of its own. Torch bulb जो है उसका एक अपना ही लाइट होता है. The sun is another familiar object that gives its own light. ऐसे ही sun है जो कि अपना खुद का लाइट रखता है. तो during the day its light allows us to see objects. Objects like the sun and that give out or emit light of their own are called luminous objects. तो हम चीज़ों को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर लाइट गिर रहा है. और ये लाइट कहाँ से आ रहा है? ये या तो टॉर्च, बल्ब ऐसे से आता है या फिर सन से आता है. तो फिर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? देखिए, लुमिनस objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. Luminous objects उसे कहेंगे जैसे कि एग्जाम्पल सन हुआ जिसका अपना लाइट वो एमिट करता है, विकिरण करता है. तो फिर और कौन कौन सा ऐसे ऑब्जेक्ट्स है? जैसे स्टार्स हुए. स्टार्स का भी तो अपना लाइट होता है. तब भले ही वो बहुत दूर है इसीलिए हमको कम दिखाई पड़ते हैं. सूरज जैसे इतना तेज नहीं दिखाई पड़ते, पर दे आर ऑल्सो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, ए पेंटिंग और ए शूज? तो अब आप हमको बोलेंगे हम तो चेयर भी देख पाते हैं, हम तो शूज भी देख पाते हैं, तो फिर ये क्या लुमिनस नहीं है? नहीं, ये लुमिनस नहीं है. हम उन ऑब्जेक्ट्स को कब देख पाते हैं? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम ए लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइक सन, ए टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रैवल टुवर्ड्स आवर आईज. तो फिर
हम एक ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब सन या फिर किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट जाकर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, वो आके हमको दिखाई पड़ता है। तो फिर आइए देखते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखें तो फिर ऑब्जेक्ट्स 3 प्रकार का है, जैसे ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। हम एक बार डिस्कशन करते जाएंगे विद एग्जांपल्स। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम चैप्टर 4 में पढ़े थे, तो फिर हमने एक ग्रुप किया था ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट किसे कहेंगे? इफ वी कैनॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज एन ओपेक। तो फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू से अगर हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम ओपेक। तो फिर कौन सा चीज के थ्रू हम देख नहीं पाते हैं? इसका एग्जांपल हुआ जैसे कि ये वुड या फिर पत्थर या फिर पेपर, प्लास्टिक पीस जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो। तो फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स उसकी हम आर पार देख नहीं पाते, उसे कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट it is allowing light to pass through it and is transparent। तो ट्रांसपेरेंट किसे कहेंगे? किसी चीज के आर पार हम देख पाएंगे और it also allows light to pass through it। अगर हम एक टॉर्च लेके एक ट्रांसपेरेंट शीट के सामने खड़े हो जाएंगे तो टॉर्च की लाइट इस तरफ से उस तरफ पहुंच जाएगा और उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप बोलो, आप चारों ओर ऐसे ऑब्जेक्ट देख ही रहे हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्लास, है ना, आप आर पार देख पाते हो। तो दिस आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू व्हिच वी कैन सी। तो आप क्या सोच रहे हैं सिर्फ ये 2 ही टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है? नहीं, और एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है थ्रू व्हिच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली। हम देख तो पाएंगे पर क्लियरली नहीं देख पाएंगे। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। देखो, तो ट्रांसलूसेंट किसे कहेंगे? उसका एग्जाम्पल है जैसे ट्रेसिंग पेपर, और या फिर आप सोच सकते हो आपके बाथरूम में अगर ग्लास का विंडो है तो फिर वो हम चाहते तो हैं कि बाथरूम के अंदर लाइट आए और उजाला हो, पर हम नहीं चाहते कि बाहर का कोई बाथरूम के अंदर देख पाए। ऐसे में हम लगाते हैं ट्रांसलूसेंट वाला ग्लास, जिसके थ्रू हम देख तो लाइट तो आ जाएगा पर हम देख नहीं पाएंगे। ओके, आई थिंक यू आर क्लियर। नाउ कम टू एक्टिविटी 1। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज many objects as you can, as an eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper और एक piece of cloth। तो फिर आप अपनी चारों ओर देखिए और क्या क्या चीज़ें पड़ा है उसमें से एक एक उठा लीजिए, जैसे एक इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये सारे। तो ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट able to travel to your eyes through any of these objects। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से आप ट्राई कीजिए, उन्हीं के थ्रू से लाइट पास कर रहा है क्या, उसी हिसाब से आप उसको कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ओपेक है और कौन सा ट्रांसलूसेंट है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। As shown in table 11.1, we see that a given object or material could be transparent, translucent, और हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट इन्हीं तीन में से एक हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं ये है रहा ये टेबल। ऑब्जेक्ट, मटेरियल, पेंसिल, रबर बॉल, ये सारे क्या होंगे? पेंसिल, रबर बॉल, ये सारे हो जाएंगे हमारी ओपेक। और अगर ट्रांसलूसेंट कौन सा होंगे? जैसे हो गया हमारे ट्रेसिंग पेपर, है ना। तो ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली और पार्शियली और नॉट एट ऑल। तो फिर किस हिसाब से वो लाइट पास कर रहा है उसी हिसाब से उसको हम कैटेगराइज करेंगे, ट्रांसपेरेंट, ओपेक या ट्रांसलूसेंट। व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो? आइए देखते हैं, हम जो शेडो की बात कर रहे थे एक्चुअली ये शेडो है क्या, ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू से अच्छी तरह समझ लेते हैं। नाउ वन बाय वन फोल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट slightly above the ground। How do you see on the ground? आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट्स आप पकड़े हैं हाथ में, तो उसको ग्राउंड से जस्ट थोड़ा ऊंचाई में
सनलाइट के अगेंस्ट में रखना है। तो फिर व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड में क्या देखेंगे? देखिए बीच में रहा आपकी ऑब्जेक्ट और एक तरफ रहा सन, तो उसके ऑपोजिट साइड में आप क्या देखेंगे? यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ द ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो। तो फिर ऑपोजिट साइड में, जिस साइड में सन है उसका ऑपोजिट साइड में एक डार्क पैच आपको दिखाई पड़ेगा, वही तो है शेडो। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो। अरे ये शेडो अपना ही परछाई है, उसी ऑब्जेक्ट का परछाई है। तो कभी कभी तो आप परछाई को ही देखकर, शेडो को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक एलिफेंट आ रहा है, कि ये कुत्ता आ रहा है। ऐसे आप कौन सा चीज है ये गैस कर सकते हो। Spread a sheet of paper on the ground, hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground। तो आप एक काम कीजिए, ग्राउंड में एक बड़ा सा पेपर बिछा लीजिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट को लेके एक हाइट में ऐसे एडजस्ट कीजिए जैसे उस ऑब्जेक्ट का शेडो आकर इस पेपर शीट में गिरेगा। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ, और आपकी एक फ्रेंड को बोलिए कि उसी का एक आउटलाइन बनाएगा। द आउटलाइन ऑफ द शेडो व्हाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। जब आप उसको पकड़े हैं तो फिर उसी शेडो का एक आउटलाइन बनाया जाए। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन ए सिमिलर वे। तो फिर ऐसे ही एक दो ऑब्जेक्ट का आप आउटलाइन बनाइए। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम these outlines or shadow. How many objects are they able to identify correctly? ऐसे अगर आप शेडो बनाते जाएंगे और उसका आउटलाइन बनाते जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें से बहुत से सारे ऑब्जेक्ट्स आपको पता चल जाएगा। अरे ये तो स्टार है, ये तो एक सिलेंडर है, ऐसे आपको पता चल जाएगा। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन ए डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? अगर लाइट नहीं है किसी रूम में और डार्क है तो ऐसे में क्या कभी आप अपने शेडो देखे हो? डू यू ऑब्जर्व ए शेडो व्हेन देयर इज ए जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन ए रूम? और ऐसे रूम में अपना शेडो देखे हो जहाँ पर कि पूरा अंधेरा है, बस एक सोर्स ऑफ लाइट, जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स है। तो फिर इट सीम्स वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी ए शेडो। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? तो फिर एक शेडो फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? एक बीम ऑफ लाइट चाहिए या फिर एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट तो आर पार हो जाएगा, फिर शेडो कैसे बनेगा? तो फिर अभी तक आपको ये पता चला शेडो बनने के लिए हमको चाहिए एक सोर्स ऑफ लाइट और एक ओपेक ऑब्जेक्ट। तो फिर आपको क्या लगता है इतने में हो जाएगा, ये सफिशिएंट है? चलिए देखते हैं आगे और क्या चाहिए। एक्टिविटी 3, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ये एक्टिविटी आपको अंधेरे में करना है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद ए फ्यू फ्रेंड्स, टेक ए टॉर्च एंड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। आप रात को यानी कि इवनिंग को बाहर चाहिए, अपने फ्रेंड को लेके जाइए और साथ में एक टॉर्च और एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड भी लेके जाइए। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। आप ऐसा कीजिए, टॉर्च को ग्राउंड में से होके ऊपर की ओर शाइन कीजिए, जैसे कि ये आपके फ्रेंड के मुंह के ऊपर उसका लाइट रिफ्लेक्ट होगा। यू नाउ हैव ए सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आप इस सोर्स ऑफ लाइट को एक ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर डालिए। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, व्हाट डिड यू सी? वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड? तो अगर आपके फ्रेंड की बॉडी के ऊपर अगर कोई स्क्रीन नहीं है, जैसे कोई बिल्डिंग, स्क्रीन हम किसे कहेंगे? जैसे कोई ट्री हुआ, वहाँ तो एक स्क्रीन लेके हम नहीं बैठे होंगे। जैसे एक ट्री, बिल्डिंग, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो फिर तो शेडो कहाँ होगा, फॉर्मेशन होगा, ये हमको पता नहीं चलेगा। तो फिर दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि देयर इज नो शेडो। अगर शेडो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि नो शेडो। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिच बॉडी टू द अदर साइड।
क्योंकि आपके हमको शेडो होने के लिए क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट और एक ओपेक बॉडी। आपके फ्रेंड के बॉडी तो ओपेक बॉडी ही हुआ ना, और आप एक टॉर्च भी लिए हैं तो फिर शेडो जरूर फॉर्मेशन होगा, पर ये हमको दिखाई भी तो पड़ना चाहिए। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। अब आप क्या कीजिए, एक कार्डबोर्ड लेके आए थे ना, अपनी फ्रेंड को बोलिए कि आपकी जिस फ्रेंड के थ्रू आप लाइट डाल रहे हैं उसके पीछे की ओर बड़ा सा कार्डबोर्ड लेके खड़े हो जाए, कार्डबोर्ड शीट लेके खड़ी हो जाए। दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। अब आपको शेडो दिखाई पड़ता है, तो अब आपको पता चला कि एक शेडो फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एक तो सोर्स ऑफ लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, और साथ में चाहिए ए स्क्रीन, तभी जाकर आप शेडो को देख पाएंगे। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ ए रूम, ये सारे हमको, ये देखिए इतने सारे आप आकृति बना सकते हैं और उससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है। ये हाथ में आप बना पाएंगे और जिससे आपको एक कुत्ता जैसे दिखाई पड़ेगा। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ ए रूम, ए बिल्डिंग और such other surfaces act as a screen for the shadow you observe in your day to day life। तो हमको जब भी एक हमारा शेडो दिखाई पड़ता है उसके पीछे हमको एक नेचुरल स्क्रीन भी मिलता है, जैसे कि एक बिल्डिंग हुआ, एक ट्री हुआ, ऐसे ही फिर जाकर हमको शेडो दिखाई पड़ेगा। शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन, और ये शेडो जो है हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देता है, जैसे अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो ये कौन सा शेप का ऑब्जेक्ट है ये हमको पता चलता है, बट हमेशा नहीं। इससे sometimes shadows can also mislead us about the shape of the object। कभी कभी हम इसमें धोखा भी खा जाते हैं। कैसे देखते हैं, in figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animals। इसे आप मजाक ले सकते हैं। ये देखिए इसमें एक कुत्ता, एक घोड़ा जैसे बनाया गया है ना, तो फिर हमको ये हाथ में ही बनाया गया है, ये सच में नहीं है, तो फिर ऐसे ये हमको मिसलीड भी कर सकता है, यानी कि हमको लगेगा ये है पर वो असलियत में नहीं है। तो फिर क्योंकि इन दोनों का शेप सिमिलर है, ठीक है। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज। ए रेड रोज एंड ए येलो रोज फॉर इंस्टेंस डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर्स व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो फिर आप एक रेड रोज लीजिए और एक येलो रोज लीजिए, अब दोनों का शेडो देखिए, क्या शेडो में कुछ अंतर आ रहा है आपको, या फिर शेडो देख के आप बता पाएंगे कि कौन सा रेड रोज वाला और कौन सा येलो रोज वाला? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे शेडो से हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर पता नहीं चलता है, और अगर कलर अलग अलग भी हो तो फिर शेडो में कोई अंतर नहीं होता है। टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। आप एक लंबा सा बॉक्स लीजिए और उसका परछाई को ग्राउंड में देखिए। When you move the box around, you may see that the size of the shadow changes। जैसे ही आप उस बॉक्स को साइज चेंज करते जाएंगे तो फिर आपको उसकी शेडो की साइज में भी चेंजेस नजर आएगा। When is the shadow of the box the shortest? When the long side of the box is pointed towards the sun and when the short side is pointed towards the sun। बॉक्स का साइज कब आपको लंबा दिखाई पड़ेगा? जब आप लंबा साइड सूरज की ओर, जब उसका ज़्यादा लंबा वाला साइज आप सूरज की ओर दिखाएंगे आपको बॉक्स लंबा दिखाई पड़ेगा। इसका शॉर्ट साइड वाला अगर आप सूरज की ओर दिखाएंगे तो हमको ये शॉर्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेट अस सी दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा। तो फिर चलिए हम एक सिंपल कैमरा बनाने के लिए करते हैं कुछ, और ये है एक पिन होल कैमरा के बारे में यहाँ कहा गया है, जो कि हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट में। तो पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.